सॉफ्ट स्किल्स, महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि, 7th पार्ट, 7वां हिस्सा है। एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी एडाप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता। एडाप्टेबिलिटी इन द वर्क प्लेस मीन्स बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एबल टू चेंज in order to become successful, in order to become successful। कार्यस्थल पर अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता का तात्पर्य लोचशील स्वभाव होना है। लोचशील, फ्लेक्सिबल माने लोचशील स्वभाव होना है और सफल होने के लिए अपने को परिवर्तन करने की काबिलियत, अपने को परिवर्तन करने की काबिलियत। एडाप्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आप कार्य करते हैं, वर्क प्लेस माने कार्यस्थल, वहाँ पर आप फ्लेक्सिबल रहिए। फ्लेक्सिबल माने लोचशील, लोचशील। दुनिया जो है आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से चलना है। प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चलती, प्रकृति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं उनको आप बदल नहीं सकते हो, बल्कि वो जैसे हैं उसके अनुसार अपने को ढालिए, अपने को लोचशील बनाइए और अपने अंदर परिवर्तन करिए जिससे कि आप सफल हों। अगर आप अड़ियल कड़ियल बने रहें, आड़े बाड़े बने रहेंगे तो लोग मार के भगा देंगे, लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और आप असफल हो जाएंगे। तो यही कहा गया है एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। और प्रकृति में दिखाई भी देती है, पेड़ पौधे जानवर इंसान हर कोई प्रकृति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार अपने को ढालता है। तो ये सॉफ्ट स्किल है, इसको सीखना बहुत कठिन है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। बिना इसके हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो हम मूल निवासी बहुजन को भी एडाप्टेबिलिटी आनी चाहिए। आगे का पॉइंट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। संप्रेषण कौशल वो काबिलियत है, संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल वो काबिलियत है जब आप अलग अलग किस्म की सूचनाओं को देते हैं और प्राप्त करते हैं, यानी एक काबिलियत है। कम्युनिकेशन जो है एक संप्रेषण मतलब एक ये भी जो है वो है एक काबिलियत है, ये सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है कि कैसे आप सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, कैसे आप सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं कि वो सही पहुंच जाए। ये सबके बस का नहीं है। हम लोग कम्युनिकेशन को आसान समझ लेते हैं, इतना आसान कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल है मतलब जो आप संप्रेषण कर रहे हैं लोग उसके अनुसार काम करना शुरू कर दें, ये स्किल है, ये काबिलियत होनी चाहिए। ये नहीं कि लोग आप कुछ बोल रहे हैं, एक कान से सुना, लोग दूसरे कान से बाहर कर दिए, तो उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, उसको संप्रेषण नहीं कहते। ये एक काबिलियत है, एक काबिलियत है। आगे का पॉइंट है, 3rd पॉइंट है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब होता है कंप्रोमाइज मतलब जो मेल जोल होता है, एक तरह से संधि होती है, बीच का रास्ता होता है, संधि होती है, मेल होता है। एन एग्रीमेंट दैट इज रीच्ड व्हेन ईच पर्सन गेट्स पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ व्हाट ही सी वांटेड। तो कंप्रोमाइज सुलह समझौता है। तो उसके बारे में कहा गया है सुलह समझौता आदि के लिए किया गया समझौता, सुलह के लिए, आपस में मेल जोल के लिए, तो सुलह कहते हैं। सुलह आदि के लिए किया गया जो समझौता है उसी को कंप्रोमाइज कहते हैं। कंप्रोमाइज कर लिया आपने, मतलब सुलह समझौता कर लिया, जिसमें हर व्यक्ति की केवल कुछ ही मांगें पूरी होती हैं। जो भी पक्ष से मौजूद होते हैं सुलह समझौते में, उनकी हर मांग पूरी नहीं होती है, उनकी कुछ ही मांगें पूरी होती हैं और कुछ मांगें उनको छोड़ना पड़ता है,
कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी सुलह समझौता होता है। ये नहीं कि सब हमको मिल जाए और दूसरे पक्ष को कुछ न मिले, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। मध्यम मार्ग बुद्ध का मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है। तो ये व्यवहारिक रास्ता है, दुनिया में व्यवहारिक तरीके से रहना है तो मध्यम मार्ग अपनाना है। लड़ झगड़ करके आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन सुलह समझौते से जितना आप चाहते हैं ठीक है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो आपको मिलेगा, तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल है, बारीक बुद्धि है। सबके बस का नहीं है कंप्रोमाइज़ करना, और खासकर हमारे मूल निवासी बहुजन तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मर जाते हैं, लड़ झगड़ करके कोर्ट कचहरी में मर जाते हैं। गांव देश में इसी तरह के मुकदमे आपस में चलते रहते हैं, खेत के, मेढ़े के, जानवर के, जो भी हो, लड़ाई झगड़ा के। भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन भरे हुए हैं। 70% 80% तो यही लोग हैं हमारे भारत के मूल निवासी हैं। आगे का पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है सृजनात्मक चिंतन। क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू कंसिडर समथिंग इन ए न्यू वे। तो ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, सृजनात्मक चिंतन है, यह भी सॉफ्ट स्किल है, बारीक बुद्धि है, महीन बुद्धि है। सबके पास ये नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है। तो सृजनात्मक चिंतन वो काबिलियत है जिससे किसी चीज़ को नए ढंग से देखा जाता है। दुनिया जिस ढंग से देख रही है उस ढंग से जो है क्रिएटिव थिंकर नहीं देखता। सृजनात्मक चिंतनशील व्यक्ति उस तरीके से नहीं देखता, वो कुछ नए तरीके से उसी चीज़ को देखता है और उसका हल निकालता है, समाधान निकालता है। तो उसी को क्रिएटिव थिंकिंग कहा गया है। ये सॉफ्ट स्किल है और संगठन बनाने में ये सब बहुत इनका उपयोग है। और हमारे मूल निवासी बहुजन का संगठन नहीं बनता देशव्यापी, कारण कि ऐसे क्रिएटिव थिंकर नहीं है, सृजनात्मक चिंतनशील व्यक्ति नहीं है। तो ये सब बारीक बुद्धि है, महीन बुद्धि है। इसको हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए और इसको पैदा करना चाहिए अपने अंदर। है कठिन चीज़ ज़रूर है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो संभव नहीं है। दुनिया से लोग सब मानते हैं, तो हम लोगों को क्रिएटिव थिंकर बनना चाहिए, सृजनात्मक चिंतनशील प्राणी बनना चाहिए, तभी हम लोग अपना देशव्यापी संगठन बना सकते हैं। नहीं तो गली मोहल्ले का संगठन बनाकर तो बैठे ही हुए हैं और उसमें सुप्रीमो बैठे हैं, तो जाहिर है सुप्रीमो जो है क्रिएटिव थिंकर नहीं होता है। सुप्रीमो जो होता है, तानाशाह जो होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर नहीं होता है। इसमें लोकतांत्रिक चिंतनशील व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है, चिंतनशील कर सकता है। तो ये है सॉफ्ट स्किल। संगठन बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़रूरत है।